Hello friends, I welcome you in my YouTube channel English Originator. फ्रेंड हम जॉन गैल्सवर्थी से रिलेटेड टॉप 200 MCQs करने वाले हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस और एनटीए नेट जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इसमें वीडियो का जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस होगा। और यह आपके सामने मैं पार्ट 1 प्रेजेंट कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन जो पार्ट 2 पार्ट 3 में करते हुए हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज गैल्सवर्थी बॉर्न। गैल्सवर्थी कहाँ पैदा हुए थे? एंड द ऑप्शंस आर वारविकशायर, किंगस्टन हिल, स्ट्रैटफोर्ड एंड बन हिल। ठीक है, राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर विल बी किंगस्टन हिल। राइट आंसर विल बी किंगस्टन हिल। ठीक है, जॉन गैल्सवर्थी का जन्म जो हुआ था 14 अगस्त 1867 के हुआ था। 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल, सरेन, इंग्लैंड में हुआ था। और उनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है 31 जैन 1933 को ग्रोव लॉज। कहाँ हुआ है? ग्रोव लॉज, LODGE, ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन। हैम्पस्टीड, HAMP, हैम्पस्टीड, नॉर्थ लंदन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द मदर ऑफ जॉन गैल्सवर्थी। जॉन गैल्सवर्थी की मदर का नाम बताना है आपको। और आपके पास ऑप्शन है मैरी आर्डेन, सारा जेफरी, एनी कुक्सन या फिर ब्लांच बैले। हु वाज द मदर ऑफ जॉन गैल्सवर्थी? सो द राइट आंसर विल बी ब्लांच बैली। ठीक है, और एन कुक्सन कौन है? सारा जेफरी कौन है? मैरी आर्डन। जो सारा जेफरी है वो किसकी मदर है बताइए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कौन है? मैरी आर्डन किसकी मदर का नाम है? विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज हु सेड ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। किसने कहा कि सिर्फ प्रेम ही आपकी जो आत्मा को फ्रूटफुल बना सकता है? एंड द ऑप्शंस आर शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या फिर गाल्सवर्दी। सो राइट आंसर विल बी गाल्सवर्दी ने कहा है कि ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। फोर्थ क्वेश्चन इज हु सेड लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। किसने कहा है कि साहित्य खुद में ही अपनी क्या है? रिवॉर्ड है, आपका इनाम है। एंड द ऑप्शंस आर शॉ, इब्सन, वर्ड्सवर्थ या फिर गाल्सवर्दी। ये है स्टेटमेंट गाल्सवर्दी का। ठीक है, गाल्सवर्दी को जो है वो अवार्ड मिलने वाला था तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। और वो बोले कि मैं उस समय के प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि जब गाल्सवर्दी को ये अवार्ड मिल रहा था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे डेविड, कौन है? डेविड लॉयड जॉर्ज। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फाइव क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गैल्सवर्दी फेम। ऐसा पहला वर्क गैल्सवर्दी का कौन है जिससे उनको फेमस कर दिया? एंड द ऑप्शंस आर कंट्री माउस, फ्रैटर्निटी, जोसिलिन या फिर द आइलैंड फेडरेसिस। कौन है? राइट आंसर विल बी द आइलैंड फेडरेसिस, जो कि फोरसाइट सागा का क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट वन इज हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। जो गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस कब आया है आप बता सकते हैं? जस्टिस आया है 1909 में, सॉरी 1910 में। और उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसे दिया गया है? फाल्डर को दिया गया था। और जो जस्टिस आया है वो 1910। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स हियर डज इट अपीयर। यह कहाँ प्रकट मिलता है आपका कि ये जो स्टेटमेंट है कि हम सब एक दूसरे का क्या करते हैं? अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं। ये है आपका लॉयल्टीज में। कहाँ है लॉयल्टी? जो कि जॉन गाल्सवर्दी की बहुत ही क्या है? फेमस वर्क है लॉयल्टीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से कौन डील करता है? इन द ऑप्शंस आर स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या स्किन गेम। सो राइट आंसर विल बी सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स राइट आंसर होगा। सिल्वर बॉक्स के बारे में क्या है कि सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ है एंड इट इज ए 3 एक्ट प्ले। इट इज ए 3 एक्ट प्ले और इसमें यह दिखाया जाता है कि इट प्रेजेंट्स हाउ द लॉ फेवर्स द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। इसमें ज़्यादातर ये दिखाया कि अमीर लोगों के ऊपर कानून कैसे अपना प्रभाव दिखाता है। एंड द जैक बार्थविक जो हैं उसके साथ ही साथ जिन जोन्स है ये क्या करते हैं, ये गिल्टी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ गाल्सवर्दी वाइफ। गाल्सवर्दी की पत्नी का नाम बताइए। एंड द ऑप्शंस आर मैरी हचिनसन्स, मैरी पॉवेल, एडा पियर्सन कूपर एंड कैथरीन कूपर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी एडा पियर्सन कूपर। जो है वो क्या थी, इनके कजिन हैं ऑर्थर कूपर की ये वाइफ थी जिनकी से शादी गाल्सवर्दी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क इज अ क्रिटिसिज्म ऑन लीगल इंस्टीट्यूशन। कौन सा जो वर्क है वो लीगल इंस्टीट्यूशन पर क्या है, एक क्रिटिसिज्म है। सो राइट आंसर इज जस्टिस। ठीक है, जस्टिस जो कि 1910 में आया था गाल्सवर्दी के द्वारा। इट ऑफर्स ए क्रिटिसिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग लीगल institution and it's also interrogate the relevance of solitary confinement and it clearly reveals the role of the social forces in making man criminal and disreputable। ठीक है, इसमें जो विलियम फॉल्डर था वो क्या है, इसका मेन एक्सपोनेंट है, मेन एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which work of Galsworthy deal with the common problem of unhappy marriage। इसमें से गाल्सवर्दी का कौन सा जो वर्क है वो अनहैप्पी मैरिज की बात करता है। एंड द ऑप्शंस आर द मॉब, स्ट्राइफ, जस्टिस या फ्यूगिटिव। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी फ्यूगिटिव जो कि 1913 में पब्लिश हुआ है and it deals with the common problem of unhappy marriage. It peeps into the unfortunate career of क्लैरे। ठीक है, क्लैरे की जो लाइफ के बारे में ये बताता है। एंड जॉर्ज डेमोंड इज क्लैर हस्बैंड। ठीक, ये जो जॉर्ज डेमोंड है इसके साथ ही क्लैर जो है वो इनकी मेन एक्टर है, मेन हीरो हीरोइन है। 12 क्वेश्चन इज इन लॉयल्टीज नेम ऑफ मैबल इज द वाइफ ऑफ। नेम ऑफ मैबल द वाइफ ऑफ। ठीक है, मैबल की वाइफ का नाम आपसे पूछ रहा है। जो लॉयल्टीज है उसमें मैबल की वाइफ का नाम क्या है। एंड द ऑप्शंस आर डैंसी, गिलमैन, फोल्डर या फिर कोई नहीं। कौन है, डैंसी। ठीक है, राइट आंसर विल बी डैंसी। लॉयल्टीज कब आई है, इसका आपको सबको ईयर याद करना है। 1922 में आया है लॉयल्टीज एंड इट इज बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडिस ऑफ द क्रिश्चियन अगेंस्ट द जू। ठीक है, इसका जो मेन थीम है क्या है, प्रेजुडिस जो एक क्या होती है, एक प्रकार की विद्वेष है क्रिश्चियन का जो कि ज्यू यहूदी होते हैं ना उनके खिलाफ है। एंड इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। कैप्टन रोनाल्ड डैंसी वॉज द DSO इन क्रिश्चियन इसका। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया था। 13 क्वेश्चन इज अ यंग वुमन किल्स हर ओन एलिजिमेट चाइल्ड टू स्केप सोशल टायरनी, नेम द प्ले। एक ऐसे प्ले का नाम बताइए जिसमें एक यंग वुमन अपने खुद के जो कि क्या होता है, एलिजिमेट चाइल्ड होता है, नाजायज बच्चे को क्या करती है, वो अपने बच्चे को मार देती है। उस प्ले का आपको नाम बताना है। एंड द ऑप्शंस आर स्किन गेम, विंडोज, द रूफ या फिर कोई नहीं। सो राइट आंसर विल बी विंडोज। ठीक है, विंडोज भी 1922 में ही आई थी, लॉयल्टी के साथ ही है। ठीक है, एंड इट स्पीक्स इनटू द लाइफ ऑफ द अनफॉर्चुनेट फेयर। जैसे किसी को क्या होता है कि अपने भाग्य पे भरोसा होता है,
एक लड़की है, सॉरी एक लड़की है, उसका नाम है फेथ, उसके बारे में इसमें बताया गया है। एंड शी बिकम द मदर ऑफ एन इलिजिमेट चाइल्ड व्हेन शी इज ओनली 18 ईयर ओल्ड एंड शी किल्स हर 2 डे ओल्ड। ये वो उसका जो बच्चा है वो सिर्फ 2 दिन का होता है। एंड शी हैज़ टू गो टू जेल फॉर इन्फेंटिसाइड फॉर 2 years फॉर द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ दैट होम। ठीक है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको जेल भी जाना जाता है, लेकिन वो फिर वापस छूट जाती है। वो घर में घरेलू काम भी करती है, फिर भी वहाँ पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप स्टोरी को पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 14 क्वेश्चन इज विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। कौन सा ड्रामा क्या करता है, एक फाइट होता है आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस के बारे में। एंड द ऑप्शंस आर द स्किन गेम, मॉब, रूफ या फिर विंडोज। किस में बताया गया है, मॉब। ठीक है, मॉब के बारे में, जो कि 1914 में ये प्ले आया था जॉन गैल्सवर्थी के बारे में, और इसमें स्टीफन मूर जो है वो क्या है, मेन एक्टर है। 15 क्वेश्चन इज अवेकिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ। ये किसके वर्क है, अवेकिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी, गाल्सवर्दी, मिल्टन, सैली या फिर शेक्सपियर। तो ये हैं गाल्सवर्दी के वर्क। 16 क्वेश्चन इज स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्ट्राइप किसके बीच में संघर्ष की कहानी है। थीम आपसे पूछ रहा है, पुअर एंड रिच, लेबर एंड पुअर मैन, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स या फिर नन। किसके बारे में है, सो राइट आंसर विल बी कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। ठीक है, स्ट्राइप आया है आपका 1909 में एंड इट इज ए 3 एक्ट प्ले। ठीक, उसके साथ ही साथ it show the traditional conflict between the capitalist and the working class and the chief protagonist are 2 individuals, डेविड रॉबर्ट्स एंड जॉन एंथनी। ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथनी जो इसके मेन प्रोटोगनिस्ट हैं। जो कि क्या था, जो जॉन एंथनी था वो चेयरमैन था, कंपनी ट्रेनर था, टीन प्लेट वर्क। इसका पूछता है कि उस कंपनी का नाम बताइए, तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है, ट्रेनर था, टीन प्लेट वर्क। ठीक है, वहाँ पे कंपनी में एक स्ट्राइक हो जाती है, तो उसी के खिलाफ एक क्या बोलता है, मूवमेंट चलता है, विद्रोह चलता है। 17 क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ बिस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, वेयर डज दिस लाइन अपेयर। इसमें लगा कि 2 औरतें कैसे एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, दुश्मन होती हैं। देखिए काफ़ी फेमस लाइन है, और ये कहाँ से लिया गया है। एंड द ऑप्शंस आर रूफ, स्किन गेम, लॉयल्टी या फिर पिजन्स। कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर विल बी पिजन्स। ठीक है, पिजन्स किसने किसने पढ़ा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नोज वेयर थिंग्स एंड व्हेन दे बिगिन। कौन जानता है चीज़ें कहाँ ख़त्म होगी और कैसे शुरू होंगी, कौन जानता है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये काफ़ी फेमस लाइन है, कहाँ से ली गई है। एंड द ऑप्शंस आर द शो, द मॉब, स्किन गेम या फिर सिल्वर बॉक्स। कहाँ से लिया गया है, ये जो है स्किन गेम का है। ठीक है, स्किन गेम काफ़ी उसका फेमस है, कुछ ही तो मतलब उनका फेमस हुआ है वर्क, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।